वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में एक शीला भी है। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि विधाता के लिखे ले कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म की कर्म भोगने अभी बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल दिया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदि की बुरी लतें फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु के भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका दिव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे
भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी दोस्तों की संगत में फंस गए और बुरी दोस्ती की वजह से ही वे शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाओ। उस कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर उस कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्ची दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन ले सकते हैं। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की क्यारियों में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना मन में हो वह बोले और माँ से प्रार्थना करे कि माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ से प्रार्थना कर माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प कर लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी।
सारे दिन किसी की चुगली भी नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले बहुत से सोने के गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चलने के कारण सारे गहने गिरवे रख दिए गए थे। पर नाक की एक लौंग बच गई थी। नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर नाक की लौंग वाली कटोरी को रखा। फिर जैसे माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको खुशी देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी मैया के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बारंबार प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा लिए। घर में धन की वर्षा होने लगी। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।